चलिए बात करते हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। और इस कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर तुमको पूरी रात सोने नहीं देगी और तुम उठ कर मार्केट खुलने का इंतजार करोगे। खबर इतनी इंपॉर्टेंट है, खबर इतनी जरूरी है जो हमको पता होनी चाहिए। अगर हम MIC इलेक्ट्रॉनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साफ नजर आता है कि कंपनी चाहती है, कंपनी ने ये साफ साफ ऐलान किया है कि वो सेमीकंडक्टर में एंट्री लेना चाहती है। उसके लिए MIC इलेक्ट्रॉनिक को कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार है और कंपनी कुछ ऐसा ही करने की प्लानिंग में है। और ये जो प्लानिंग है, ये जो अपडेट है, एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको ये बात पता होनी चाहिए। MIC इलेक्ट्रॉनिक ताइवान पार्टनर के साथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यानी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही है। और इस प्लानिंग का नतीजा क्या निकला, ये नतीजा एक इन्वेस्टर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस नतीजे से ही सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब आगे MIC इलेक्ट्रॉनिक कैसा परफॉर्म करेगा। तो नतीजे के ऊपर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ताइवान ही क्यों, क्या ये जो फैब्रिकेशन है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया में नहीं हो सकता? तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, ताइवान दुनिया का नंबर 1 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब है। और एक TSMC नाम की कंपनी, जिसको ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलते हैं, ऐसी कंपनीज की वजह से ही ताइवान आज पूरी दुनिया में 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर बेचता है। देखने में आ रहा है कि भाई ताइवान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग मैन पावर है और 10 साल का एक्सपीरियंस है चिप फैब्रिकेशन में। और इसीलिए MIC इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी और कुछ इंडियन कंपनीज ये चाहती हैं कि वो ताइवान की एक्सपर्टीज का यूज़ करके खुद भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ जाएं। तो गाइज आप इस बात को समझें कि अगर ये कंपनी सक्सेसफुल होती हैं भारत की, तो कितना बड़ा धमाका हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, कितनी बड़ी ग्रोथ हमें आगे इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फैब्रिकेशन है, यानी कि ये जो चिप मेकिंग का प्रोसेस है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए एक अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जहां एक डस्ट पार्टिकल भी चिप को खराब कर सकता है। इसीलिए ये जो कंट्रीज हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती हैं वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी स्टेबिलिटी, और इसके लिए जो प्रीसीजन मशीनरीज हैं ये चाहिए होती हैं, तभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेसफुल हो पाती है। और यही रीज़न है कि गाइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सेमीकंडक्टर मिशन के लिए निकल चुकी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब सेमीकंडक्टर मिशन में 76,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने का भी प्लान बना लिया है। तो इस इंसेंटिव को पाने के लिए बहुत सारी कंपनीज सामने आ रही हैं, जिसमें से MIC इलेक्ट्रॉनिक भी है। अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो वेदांता हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, जो कि वेदांता की ही काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैक्रोन हो गया जो कि गुजरात की काफ़ी बड़ी कंपनी है और वो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। लेकिन अभी ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इंडिया काफ़ी फर्स्ट फेज में है। इंडिया अभी मोस्टली असेंबलिंग और टेस्टिंग और पैकेजिंग पर ही ध्यान दे रहा है। फुल स्केल फैब्रिकेशन में अभी इंडिया को टाइम लग सकता है। लेकिन जो ये MIC इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनीज़ हैं, ये सीधा ताइवान के साथ पार्टनरशिप करके एक जॉइंट फैब्रिकेशन सेटअप करना चाहती हैं। मतलब कि वो चाहती हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो ताइवान की रहे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में स्टैब्लिश हो जाए। और इसमें MIC इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो फैब्रिकेशन की एक्सपर्टीज़ है वो तो मिल जाएगी ताइवान से, और जो लोकल गवर्नमेंट का इंसेंटिव है, यानी इंडिया का जो इंसेंटिव है, वो भी मिल जाएगा। और इसी प्लान में MIC इलेक्ट्रॉनिक लगी हुई है। और इन्हीं सभी बातों की वजह से MIC इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नज़र है। और यही बात है कि ये खबर बहुत ज़रूरी हो जाती है MIC इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो अभी के टाइम पे कोई पार्टनरशिप MIC इलेक्ट्रॉनिक कर पाई है या नहीं ताइवान की किसी भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ? तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक कोई भी पक्की पार्टनरशिप होने की कंफर्मेशन या एविडेंस देखने को नहीं मिला है। फिलहाल MIC इलेक्ट्रॉनिक ने टॉप 2 PTE लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। और ये टॉप 2 PTE लिमिटेड एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ये बात आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उसके साथ MOU साइन किया है सिर्फ इस मकसद से कि जो टॉप 2 और MIC दोनों मिलकर ताइवान की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के साथ पार्टनरशिप कर सकें। तो MIC इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट तो ताइवान की किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने सिंगापुर की एक कंपनी के साथ MOU साइन किया है।
और दोनों मिलकर अब ताइवान की किसी कंपनी को टारगेट करेंगे, जिससे कि जो सेमीकंडक्टर की एक्सपर्टीज़ है वो मिल सके। और अगर वो मिलती है तो फिर एक बड़ा गेम हमें देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर सेक्टर में। और ये चीज़ें जल्द ही होने वाली हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। यही रीज़न है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई खबर ऐसी है कि जो आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि आप चेक करेंगे कि भाई एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक ने कहीं कोई गेम तो नहीं खेल दिया, कहीं कोई गेम पलट तो नहीं दिया, कहीं कोई बड़ी खबर तो नहीं निकाल दी। तो इसी वजह से कुछ लोग एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक को बोल रहे हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये एक मल्टीबैगर बन सकती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है कि कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकता है, और मैनिपुलेशन की वजह से स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी कि कुछ इन्वेस्टर्स को ये बात लग रही है कि जो प्रमोटर्स हैं यानी कंपनी के जो मालिक हैं वो आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट इसी वजह से सेबी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी की जा रही है। अब देखो ये बात कितनी सही है कितनी नहीं वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक को लेकर जो कसमकस है, जो इन्वेस्टर्स की नज़र इस कंपनी पे टिकी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यही समझना ज़रूरी है कि भाई आगे कंपनी क्या डिसीजन लेती है, क्या अपडेट और खबर निकाल के सामने लाती है, क्योंकि मामला सेमीकंडक्टर का है और सेमीकंडक्टर को लेकर भारत काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और इस फोकस का बहुत सारी कंपनीज फ़ायदा उठा रही हैं। बाकी एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक में देखते हैं कि भाई आगे क्या हलचल होती है। फिलहाल आप किस तरह से देख रहे हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को, कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा ये जो चैनल है, मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक्स होते हैं, मोस्ट एक्टिव जो कंपनियाँ होती हैं, जो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, उन कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बेसिकली न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, क्यों ये चर्चा में है, और क्या वाकई में खबर में कोई दम है या नहीं, वो सब हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। अगर आप गाइज़ इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।